एपिसोड 26 आई कांट फॉरगेट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठने की औकात क्या है? तुम्हारी सिक्योरिटी को बुलाऊं या खुद अपने पैरों को तकलीफ दोगे? आशा की अब तक एक भी न चली थी, फिर भी वह अपने एटीट्यूड पर घमंड बहुत कर रही थी। किंजल और नमन तो इस बात से अच्छे से वाकिफ थे यहाँ आज किसकी क्या औकात है। आशा की बात को इग्नोर करके आदित्य एक एक शब्द चबाते हुए बोला, बेकार का काम। क्या आपके दामाद ने नहीं बताया आपको वालिया ने आदित्य कपूर को सेलेक्ट किया है, नमन खुराना को नहीं? ओ हेलो, अगर वालिया परिवार नौकरानी चुन रहा होता तो शायद मैं बात को मान भी लेती, लेकिन वे टैलेंट की तलाश कर रहे हैं, कचरे की नहीं। तुम्हें मेरे अमेजिंग सन इन लॉ नमन से भीख मांगनी चाहिए। तुम्हें नौकरानी की नौकरी दिला दे, कम से कम तुम भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा है न। कब तक ऐसे कपड़े मांग मांग कर हवाबाजी करोगे? जैसे जैसे यह शब्द आशा के मुंह से निकलते गए आदित्य का चेहरा ठंडा होता गया। उसने आगे कोई भी बहस न करने का फैसला किया और सोफे पर बड़े आराम से टेक लगा ली और एक राजा की तरह बैठ गया। मैंने तुम्हें यहां बैठने के लिए परमिशन नहीं दी, उठो, आशा ने तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं अभी भी कोई ऑर्डर फॉलो करूंगा? यह कहते उसे एहसास हुआ कि दुनिया ईमानदार लोगों पर कोई दया नहीं दिखाएगी। जितना अधिक ईमानदार होगा उतना ही अधिक उसे धमकाया जाएगा। एक तो तुम मेरे ही घर में मेरे हो ऑर्डर का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, बस चुप रहो, नमन जोर से चिल्लाया। आशा ठिठक गई। वहीं आदित्य के चेहरे पर उनका मजाक उड़ाने वाली तिरछी मुस्कान थी। नमन ने गहरी सांस ली और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आदित्य आई वॉज रियली रोंग बिफोर। फिर अब आगे तुम मेरे साथ कोई भी इससे पहले का गिला शिकवा मत रखना, हमें फ्यूचर में भी अच्छे रिलेशन बनाए रखने की जरूरत है। इस बार तो आशा को सच में कानों पर यकीन नहीं हुआ। आमतौर पर गर्म और अड़ियल नेचर वाला नमन आज आदित्य के साथ ऐसे बात कैसे कर सकता है? कहीं आदित्य सच तो नहीं बोल रहा था? यह सोचते ही आशा ने थूक गटका, उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशन की जरूरत है? अगर जरूरत है भी तो मैं फिर भी क्यों सिर्फ तुमसे उम्मीद रखूं? तुम अच्छे से जानते हो मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स है तुम सब के लिए, जिनको तुम सब ने मेरे दिल में पैदा होने दिया था। भले ही मैंने तुम सब का कोई नुकसान नहीं किया, पर नमन खुराना मैं इतना भी उदार दिल नहीं हूं। नमन बहुत दुखी था, अब सिचुएशन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसने अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। आदित्य, अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी यहां से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा यह घर वापस कर दूंगा, नमन ने विनती करते हुए कहा। मैं हिचकिचाते हुए नमन ने किंजल और आशा को चोर नजरों से देखा। दोनों का पूरा ध्यान नमन की तरफ ही था। अब तक हमेशा वह इन दोनों के सामने अपनी रेपुटेशन और बिजनेस की धौंस दिखता रहा है, इसलिए तो नमन अपनी बात भी नहीं कर पा रहा था, पर किंजल और आशा के सामने अपनी इमेज से ज्यादा जरूरी आदित्य से माफी मांगना जरूरी था। उसने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की। मैं किंजल को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा अभी के अभी। क्या तुम्हें लगता है कि यह जगह अभी भी मेरा घर है? यहां बिताया गया हर पल मुझे घिनौना लगता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं इस बेवकूफ लड़की के लिए खुद को इम्प्रूव कर रहा हूं? नेवर, आई रियली डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन हर। यह सुनकर किंजल का मन हुआ अभी के अभी वह मुंह छुपाकर भाग जाए। जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता था आज उसकी शक्ल से भी नफरत कर रहा था। इस पर नमन का चेहरा बदल गया, उसके अंदर गुस्से का भाव उभर आया, पर वह चुप रहने के लिए मजबूर था। क्यों, हाथपाई में भी आदित्य नमन को पीट चुका है और बिजनेस में भी नमन उसको अब कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। नमन खुराना, मैंने सबसे बड़े इवेंट में खुद को प्रूव कर दिया था, कहते हुए आदित्य ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं याद रखूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। यह कहते हुए आदित्य सोफे से उठ खड़ा हुआ। वह इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता था। आदित्य, जैसे ही आदित्य घर से बाहर निकलने वाला था नमन चिल्लाया। आदित्य रुक गया, उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें और क्या चाहिए? नमन ने अपने दांत भींचे और पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम खुद समझो, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहते हुए आदित्य पीछे देखे बिना आहूजा के घर से चला गया। नमन का चेहरा पीला पड़ गया था, वह गुस्से में था, लेकिन उसके दिल में छिपे डर ने उसे टूटने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपना सिर झुका लिया, चुप रहा। आशा किंजल की ओर मुड़ी। किंजल, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? किंजल ने अपना मुंह खोला, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाए। उसी समय नमन ने अपना सिर उठाया, उसने आशा को ध्यान से देखा और एक एक शब्द क्लियर करते हुए कहा, वालिया परिवार ने जिस व्यक्ति को चुना है वह आदित्य है। इतना कहने के बाद नमन उठा और बाहर की ओर चला गया। आशा और किंजल ने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। दोनों कुछ देर सुन्न होकर एंट्रेंस की तरफ देखती रही। हमें तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, अगर आदित्य तुम्हें माफ कर दे और अगर पहले को तरह यहां रहना भी
शुरू कर दे तो हम दोनों रानियों के जैसे रहेंगी। चलो तुम्हारे पापा से बात करते हैं, वो आदित्य को मना ही लेंगे। कहते हुए आशा किंजल का हाथ पकड़कर बिमल के रूम की तरफ भागी। दूसरी तरफ जब आदित्य अपने फ्लैट पहुंचा तो एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट उसके इंतजार में खड़ा था। जीजा जी आप आ गए। आदित्य को देखकर चेहरे की स्माइल को चौड़ी करते हुए विक्रम भाटिया अपना पैर घसीटते हुए आदित्य की तरफ बढ़ा। जीजा जी? आदित्य ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। वो आप रूबी बहना के साथ हो ना, इसलिए आप मेरे जीजाजी हो। आगे बढ़कर विक्रम ने आदित्य के पांव छुए। नमस्ते जीजाजी। उसके मुंह से जीजाजी सुनकर आदित्य को एक अनजानी सी फीलिंग का एहसास हुआ। अभी तक उसके और रूबी के बीच ऐसा कुछ नहीं था, पर आदित्य ने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी नहीं की और पासवर्ड एंटर करके अंदर चला गया। उसने विक्रम को अंदर आने का नहीं बोला, पर दरवाजा भी बंद नहीं किया। मतलब विक्रम की अपनी इच्छा है अंदर आना या नहीं। विक्रम खुद ही धीरे धीरे उसके पीछे अंदर चला गया। बोलो क्या काम है? आदित्य ने साइट उतारकर सोफे पर रखते हुए पूछा। वो क्या है बहना, थोड़ा ज्यादा नाराज है, पर मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे माफी की उम्मीद है। क्या आप इस बारे रूबी बहना से बात करेंगे? विक्रम ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपनी बात पूरी की। आदित्य आराम से उसके सामने सोफे पर बैठ गया। आदित्य को कुछ न बोलता देखकर वह आगे बोला। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने तुम्हें उसी वक्त सजा दे दी थी। मुझे नहीं लगता वो आगे तुम्हारे खिलाफ कुछ करेंगी। फिर भी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आदित्य ने एक भौं उठाते हुए पूछा। कुछ भी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। विक्रम थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोला। आदित्य ने उसके घायल पैर की तरफ देखा और बोला, यहीं बैठो और मेरी वेट करो। आदित्य उठकर एक रूम में चला गया। विक्रम घबराते हुए आदित्य के सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में आदित्य हाथ में एक पिल लिए बाहर आया और विक्रम को देते हुए बोला, इसे निगलो। विक्रम थोड़ा डर गया, कहीं यह कोई पॉइजन तो नहीं, पर वह बोल चुका था आदित्य के लिए कुछ भी करूंगा। हाथ पीछे को रखते हुए उसने एक पिल उठाकर मुंह में रखी। पिल के घुलते ही उसको अपनी बॉडी में गर्मी का एहसास होने लगा और बॉडी मजबूत लगने लगी। अपने पैर खोल दो और चलो। सोफे पर विक्रम के सामने बैठते हुए आदित्य ने ऑर्डर दिया। विक्रम ने उसकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं की। बिना एक भी पल सोचे उसने बैंडेज खोल दी। वह हैरान रह गया, उसका घाव पूरी तरह हील हो चुका था। यह तो कमाल हो गया। वह तो खुशी से चिल्लाया, क्योंकि उसने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। आपने ऐसा कैसे किया? वह बार बार चलकर देख रहा था। आदित्य ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बोला, यह फ्री में नहीं है, तुम्हें इसकी अच्छी कीमत चुकानी होगी। आदित्य जानता था विक्रम ने बहुत पैसा कमाया था, वह कोई भी खर्चा आराम से अफोर्ड कर सकता था। आप कीमत बोलिए, बस 2 करोड़ और तुमने इस पिल को प्रमोट करोगे। याद रहे, रूबी ईमानदार वर्कर्स को कभी टारगेट नहीं करती। आदित्य की बात पूरी ही हुई थी। विक्रम की कुछ भी जवाब देने से पहले आशा और किंजल बेतरतीबी से चलती हुई झट से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।